वेलकम टू सीजीएल मेंटो। सीजीएल मेंटो पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं IBACIO 2 का सीजीएल 2020 सॉरी IBACIO 2020 एग्जाम्स 2021 में हुआ था। तो उसके प्रीलिम्स के मैथ्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, उसमें 2020 का ही सेक्शन 5 सेक्शंस होते हैं। तो मैं इसमें सॉल्व करूंगा और कंटिन्यू सॉल्व करूंगा। जितने पेपर्स हुए थे ऑनलाइन मोड में 3 साल में एक बार आती है इसकी रिक्रूटमेंट। तो पिछली वाली जो थी 2020 वाली, उसके सारे पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं इस सेशन में आपको मिलेगा इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस मैं अपने अप्रोच से सॉल्व करूंगा। और अप्रोच क्या होगा आप देखेंगे और आपको काफ़ी आई होप कि फ़ायदा होगा इससे, किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर मतलब एक गोला है, राइट, गोला है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। गोला मतलब बॉल, बस ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब व्यास, केंद्र से होके जाती है ये। अगर डी, अगर उसकी, एक मिनट, उसकी डायमीटर अगर देखें, डायमीटर उसकी अगर ये d इज इक्वल टू 21, राइट। तो अगर डायमीटर 21 है तो ये r, ये r उसका d/2 हो जाता है 21/2। अब क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हम का फॉर्मूला होता है 4/3πr3। 4/3 22/7, या पाई का वैल्यू दे ही रखा है, वो पर नहीं होगा, इसका 22/7 होता है, इंटू आर, ये 21/2 है हमारा, 21/2 21/2। इसको ऐसे कट कर देंगे, 3 7 21, 2 से ये 11 और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 4। अब हो जाएगा 21 को 4 4 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 4851। इसका आंसर 4851, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके 1 में दे रखा है ऑलरेडी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। संजय एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। संजय और अमित दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं संजय और अमित दो लोग हैं, ठीक है। ये दोनों किसी काम को ना ये 8 days में करते हैं, मतलब दोनों अगर काम करते हैं ना साथ में, S+A 8 days में करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अमित एलोन मतलब अमित अकेले अगर काम करता है तो 12 days में काम करता है, राइट। हम इस पे क्या कर रहे हैं, को पता है, जैसे टोटल वर्क, इसका LCM ले लिए, टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट, 24 टोटल वर्क। अब चूंकि ये डेज ले रहा है, यहाँ ये डेज है, इतने दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, बस 8 से 24 में डिवाइड कर देंगे, 3, 12 से 24 में 2, क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स 2 यूनिट। एक दिन में S+ दोनों मिलके, मतलब संजय और अमित मिलके 3 काम करते हैं, और ये अमित अकेले 2 काम करते हैं। मतलब संजय 1 काम करेगा, है ना, संजय 1 काम करेगा, 3 - 2, है ना, 1 काम करेगा। तो यहाँ तो 24 डेज, इसके एक दिन में काम करता है, तो 24 काम कितना दिन में, 24 डेज में। कितना ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपको
24 डेज, जो कि ये दे रखा है, राइट। अब आगे आ जाइए 3 नंबर में। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब को बोलते हैं घन। देखिए घन है, घन ऐसे ऐसे, क्यूब ये घन है, ठीक है। इसमें कितने सरफेस एरिया होते हैं? एक ये वाला सरफेस एरिया, एक दो, एक 3, एक 4, 5, एक नीचे वाला 6, मतलब 6 होता है। बस इतना याद रखिए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², जहां a इसका साइड है, मतलब मेजरमेंट है साइड का, एक साइड का, क्योंकि घन जो होता है चार मतलब साइड, उसके लेंथ ब्रेथ जो भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। या वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से मैं पहले क्या करूंगा, ए फाइंड कर लूंगा एक साइड, तो इसका होता है, इसको आप घनमूल कर देंगे। अब इसका अगर घनमूल करते हैं वॉल्यूम का, ये फॉर्मूला होती है, तो ये 4 निकल जाएगी, राइट। इसमें पुट कर दीजिए 6 इंटू, कितना इजी है देखिए, 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96, ठीक है। और आपका आंसर ये 96 रहा। बहुत, जब आप बनाएंगे ना तो बहुत इजी बन जाएगा। अभी चूंकि मैं समझा कर ना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। इधर ग्राफ देखिए, ग्राफ है जो कि लेडीज और जेंट्स, आप ऐसे देखिए ग्राफ है लेडीज और जेंट्स, 4 डिफरेंट अलग अलग म्यूजियम है, 1 2 3 4। तो देखिए म्यूजियम 1 है, देखिए इधर म्यूजियम 1 2 3 4, और विजिटर आते हैं, देखने वाले आते हैं एवरी डे, मतलब तो विजिटर म्यूजियम 1 में ना, ये जेंट्स और लेडीज, देखिए ये वाले दे रखा है लेडीज और जेंट्स, ये दोनों मिला के इतने आते हैं। म्यूजियम 2 में ये टोटल इतने आते हैं, इतने आते हैं, आते हैं। तो किस में ज्यादा विजिटर आता है, ये तो बहुत इजी है, आप दोनों को ऐड कर देंगे और उस जिसका ज्यादा होगा वही आंसर आ जाएगा, ऐड कर लेना, ठीक है। आप 370 और प्लस 195 को ऐड करेंगे तब सबसे ज्यादा आएगा, तो वही हो गया म्यूजियम 2 370 प्लस 195। बहुत इजी था ये वाला। आगे आइए, 2 नंबर है, उसका रेशियो ना ये 7:15 है। देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये पूरा लिख दिया है, मतलब LCM, उसका LCM कितना है 840, 840, ठीक है। 2 नंबर है 7 और 15। हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, चूंकि रेशियो में तो मान लेते हैं A इज इक्वल टू 7x, B इज इक्वल टू 15x, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है अगर इस दोनों का LCM निकालेंगे, देखिए LCM ऐसे निकलता, मैं दिखाता हूँ, 7x 15x, x कॉमन 7 15 बस, तो LCM इज इक्वल टू x इंटू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105x। LCM हमारा कितना आ रहा है 105x, ऑलरेडी यहाँ LCM का वैल्यू कितना 840, इस बेस पे ये निकल जाता है, इस 840 बाई 105 निकल जाएगा, क्योंकि x से यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये 8, हमारा x का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। अब क्या है, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। 8 आ गया, अब क्या है कि मैं अगर b प्लस ए इज टू बी माइनस ए, अगर मैं निकालता हूं तो b कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई 15x मतलब 120, a में क्या होगा 56, अब b माइनस से b कितना हो गया 15x मतलब 120 माइनस 50x,
176, ठीक है 64। तो आप अगर इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आंसर 11:4 होगा। कितना बड़ा था, लेकिन इतना नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप b प्लस ए कर दीजिए, एक्स निकालना ही नहीं है। अब देखिए जैसे ये है ना, आपको ना यहाँ आपको एक्स नहीं निकालना है, बताता हूँ कैसे करनी है। ए प्लस बी प्लस डायरेक्ट आप 15 + 7 कर दीजिए इसको, इज टू 15 - 7, 22:8, 11:4 हो गया। बस डायरेक्ट बनाना है, सही है, ट्रिक ठीक है। अच्छा डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 6 में। ये मैं फिर से एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और पहला दिन जो एग्जाम्स हुआ था उसका फिर मैं नेक्स्ट डे फिर सेकेंड का ऐसे करके सेकेंड शिफ्ट का ऐसे मैं अपलोड करूंगा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर निकालना है अगर 2 साल में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे एसआई पे जिसका प्रिंसिपल 1000 था 1200 उसका अमाउंट हो जा रहा है, मतलब मिश्र धन 1200 हो जा रहा है, ठीक है। ये 1200 मतलब अमाउंट और 1000 प्रिंसिपल है जो कि मूलधन 1000 था और 2 इयर्स में हो जा रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ना, देख के भी निकाल सकते हैं, मतलब 200 इंटरेस्ट हो गया, आप देख पा रहे होंगे। एस आई पी मतलब 1000 है, राइट। 2 साल में बाई 2 कर सकते हैं 100, 2 साल में इतना 200 होगा, ऐसा ही देख के आपको पता चल रहा है। 1000 कितना परसेंट 100 है, 10%। निकल गया, ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब उतना मैं बताऊं तो मैं बच्चे तो आप है नहीं कि एक चीज तोड़ के बताऊं, मुझे लगता है ये चीज समझ ही पाएंगे। 10% इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 3 and 18 है रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर नंबर। आपको एक पता होगा रूल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। जिस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ तो यहां दिया हुआ आपको 3 इंटू एचसीएफ 18, उसमें एक नंबर भी दे रखा है, देखिए 9, एक नंबर नहीं निकला इसमें तो एक्स मान लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 18/9, 6 हो जाएगा आंसर। इतना इजी पेपर आता है, बताइए। इसको अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो क्या निकालेंगे। इतना इजीली ये चीज, मैंने तो एक वीडियो बनाया उसमें आप देख लेना कि मैंने बताया है, मैंने जो IAS क्वालिफाई किया था, फाइनल सिलेक्शन लिया था, तो मैंने क्या क्या फॉलो किया था, तो मैंने उसमें दिया, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने स्ट्रैटेजी बताया है वीडियो में कि मैंने IBS कैसे निकाला, वो वीडियो देख लेना। बस एक बुक मैंने रिकमेंड करा है, उसमें एक बुक पढ़ के और आपकी सिलेक्शन हो जा रही है, और क्या चाहिए आपको। इतना ईजी कोई जॉब मिलता है, बताइए। चलिए अब देखिए, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 21 है, हाईएस्ट नंबर क्या होगा। कंसेक्यूटिव मतलब 5 लगातार संख्याओं का एवरेज। एक चीज आप याद रखिए, कभी भी ऑड नंबर का हो ना, मतलब जैसे ऑड मतलब 7, 9 ऐसे, तो उसमें क्या होता है, बीच वाले का एवरेज ना ऑलवेज लगातार संख्याओं का हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो एवरेज उसका बीच वाला नंबर हो जाता है। जैसे 21 है ना, तो 5 कंसेक्यूटिव मतलब बीच में किसका, इसका तीसरा नंबर होगा, थर्ड नंबर होगा बीच में, 21 हो जाएगा। 9 का अगर रहता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का 21, तो बीच में कौन सा होगा, 5, फिफ्थ नंबर होगा बीच में, समझ पा रहे हैं ना, वो 21 हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 5 में तो थर्ड
डायरेक्ट सोच लो थर्ड नंबर 21। और अगर इवन का सम संख्या का रहता तो उसमें ऐड, अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का होता, अगर एवरेज ये, तो हम क्या करते, ये बीच वाला जो होता ना संख्या, सेकेंड और थर्ड, उसका बाई 2 करते तो 21 होता। उतना कॉम्प्लिकेटेड उतना मत सोचो, बस क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहे हैं प्रीवियस, तो वही सोचो। थर्ड 21 हो जाए तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 22, लगातार संख्या 23। आंसर आ गया 23। कितना इजी है बताओ। चलिए अब 9 नंबर्स में चलिए। हाँ, ये बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको घुमा दिया। हम यहाँ -0.5 को -1/2 लिख सकते हैं। माइनस है मतलब, पहले आप सॉल्व करते हैं। देखिए देखो 1 - 1/2, तो 2 - 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 3 - 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी 3 - 1/3 लिख सकते हैं इसको, 4 - 1/4 लिख सकते हैं। एक चीज आप देखना बाद में, 100 - 1 तो 100 - 1 500 लिख सकते हैं। एक चीज फॉलो करना, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, देखो सम पैटर्न फॉलो है, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, आगे चलोगे तो 4 4 से कट जाएगा, ऐसे कर करके 99/100, इसके नीचे भी कुछ 99 होगा, ये भी से कट जाएगा, बच जाएगा 100 और इधर स्टार्टिंग का। ठीक, तो क्या करेंगे 1/100, अब ऊपर खेल आया -1/2। आपको पता है माइनस अगर रहे उसके पावर में तो जस्ट हम अपोजिट, नीचे का ऊपर का नीचे करते हैं, मतलब 100 का पावर 1/2। आपको पता है इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, 100 = 10। आपका आंसर आ चुका है। मैं थोड़ा सा डिफाइन करके, ज़्यादा बड़ा करके नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये आपका आ चुका है आंसर। अब आगे चलिए। टेबल शोज एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ ए फर्म। देखिए किसी, कोई भी कंपनी है, कोई फर्म है, उसका अलग अलग महीने में एक्सपेंडिचर है और उसका सैलरी है, उसका इनकम ये हो रहा है, देखिए आप, इनकम ये हो रहा है, एक्सपेंडिचर, इनकम ये है और एक्सपेंडिचर ये। इन विच मंथ वाई रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम मैक्सिमम। कुछ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन विच मंथ रेशियो ऑफ सेविंग, अब बगल में ना आप सेविंग लिखते चले जाइए। सैलरी इतना, इतना इनकम हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 12,000 सैलरी। आप यहाँ ना सब में 330 है तो हटा दो, आपको इजीली बन जाएगा 330, सब में 30 को भूल जाओ, सबको हटा रहे ना, 30 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, हम कैलकुलेशन इजी हो इसलिए ऐसा कर दिए, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, सेविंग 12 है और इनकम क्या है 40। तब अब ऐसे करते चले 12/14, ठीक है, 5/35, 7/37, 10, थोड़ा सा ये सुनो, 10/, हाँ यहाँ 10/42, 10/42, अरे 14/45। अब क्या करना ना, इसको ऐसे और छोटा तोड़ देना 1/7। अब यहां से आप डेसिमल में निकालोगे ना तो आपको यहां दिख जाएगा क्या होगा इसका आंसर। आप देखो सबसे बड़ा ना डिनोमिनेटर 45, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, आप डेसिमल में डिवाइड करना, उतना क्या बताऊं, तो सबसे कम ये आएगा, ठीक है, सॉरी सबसे ज्यादा ये आएगा मई वाला, तो अब इसका आंसर मई हो जाएगा। अब डेसिमल में निकालो ना, जो सबसे ज्यादा आ जाएगा, इजी है। ठीक है, अब आगे देखो, कोई पैसेंजर ट्रेन है,
उसमें 18 बोगी है और सभी बोगी का जो लंबाई है 15 मीटर है। टोटल बोगी की लंबाई क्या होगी, टोटल ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इतना मीटर। ठीक है, ये इतना मीटर टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इन 15 सेकेंड्स। किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को 15 सेकेंड में कर रहा है। अब क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, पोल मान लो इलेक्ट्रिक पोल डिस्टेंस, इतना कवर करना है और इसका टाइम 15 सेकेंड है। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। 18 इंटू 15/15, 18 मीटर पर सेकेंड निकल गया। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बोगीज वर डिटेच्ड। अब क्या है, 3 बोगी को हटा दिया गया तो 15 बोगी, टोटल लेंथ अब कितना हुआ, 9। अब टोटल लेंथ इसका हो जाएगा L इज इक्वल टू 15 इंटू 15। ठीक है, ट्रेन नाउ अब सेम पोल को क्रॉस करा तो कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस ये है, मेरे को स्पीड पता चल गया 18। अब मैं इसको 12.5 आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा 12.5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे और ये देख भी पा रहे होंगे कितना इजी है। इतना भी टफ नहीं जितना टफ हम बोल रखे थे, इतना इजी, मतलब आपको नौकरी मिल रही है। ठीक है, टियर 1 का कोई लेवल ही नहीं है ना। अब हम 11 तक सॉल्व कर रखे हैं, अब हम 12 में चलते हैं। 5 स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है, कैलकुलेट एवरेज। क्या ही क्वेश्चन है बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आप सोच रहे सकते। इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाओ। ठीक है, इसको हाथ से मत जाने दो, सबको ऐड कर दो। 60, 105, 155, 170 सबको ऐड करोगे बाई 34। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 34। इधर दे रखा, आगे चलिए। ट्वेल्व हो गया, 13 नंबर में आते हैं। अरुण और विजय किसी पेंटिंग को 3 दिन में कर सकता है। विजय और चंदन उसी पेंटिंग को 5 दिन में। अरुण, विजय और चंदन उसको 2 डेज में। तो अरुण चंदन की देखो, इसमें क्या थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा भी नहीं है। अरुण को ए से हम लिखते हैं, विजय को बी से। अरुण विजय, विजय प्लस चंदन और अरुण प्लस चंदन निकालना है मुझे। ये मुझे फाइंड करना है, इसलिए मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ दे दिया। अरुण विजय पेंटिंग को 3 दिन में करते हैं। विजय और चंदन देखो यहाँ लिखा है 3 दिन, विजय और चंदन भी 5 डेज में करता है उस पेंटिंग को। विजय और चंदन 5 डेज में, अरुण और चंदन नहीं पता। अब क्या है, अरुण, विजय और चंदन उस पेंटिंग को 2 डेज में करता है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर हम तीनों को ऐड कर दें ना, अरुण विजय प्लस विजय चंदन प्लस अरुण चंदन, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, मतलब 2 इंटू A प्लस B प्लस C। समझ पा रहे हो, मतलब A प्लस B प्लस तीनों मिलकर जितना काम करेगा तीनों, उसका दुगुना आदमी, दो गुना आदमी काम कर रहा है, 2 टाइम्स, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। बट ABC यहाँ A प्लस B प्लस C सिर्फ 2 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। इस तीनों को ऐड करेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C होगा, तो काम ये एक दिन में ही हो जाएगा। जब यहाँ 2A प्लस B प्लस C करेंगे तो काम तो एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि आदमी ही दोगुना हो गया तो डेज कम हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप।
आदमी दोगुना तो हाँ, आदमी दोगुना हो गया तो डेज कम हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, अब इसको काट दें, मैं समझाने के लिए किया था। अब वही वाला चीज, टोटल काम कितना है वो दिखे, तीनों का मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, मतलब ये 2 भूल जाइए, 1 है, 2a प्लस 3 5 1, टोटल वर्क 15 हो गया, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए अरुण विजय और चंदन, अरुण और चंदन टुगेदर विल डू इट इन कितने डेज में कंप्लीट करेगा, है ना। तो पहले तो ये माइंड में कब कीजिए कि अरुण और विजय और अरुण कितने दिनों में काम करेगा। तो अब देखिए कि ये अरुण और विजय एक दिन में मिलके 5, टोटल काम 15 है। बी और सी मिलके यहाँ ये वाला देखिए आप, थोड़ा सा ये वाला देखिए आप, ये 3 दिन में, ठीक है। अब ये वाला देखिए 15 दिन में। अब देखिए टोटल क्या है, अरुण विजय और चंदन दोनों मिलके 8 काम कर चुका है, ठीक है ना। तो 15 है, बाकी 7 काम करना है, और तो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है अरुण और चंदन, है ना। तो बाकी का अरुण और चंदन कितने दिनों में 15 काम करेगा, 15/7 कर सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा होगा शायद, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन आपको फील हो रहा होगा, आई थिंक उतना टफ नहीं है। एक बार फिर से आप देखना, आप समझ जाओगे। अरुण विजय 3 5 3 8 7 काम बचा, एक दिन में 7 काम करता है, ठीक है। तो अरुण और चंदन टोटल काम 15 है, तो 15/7 डेज में कंप्लीट करेगा, ये होगा। एक बार फिर देखना, आप समझ जाओगे। देखो ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब ऐसे होते हैं ट्रेपेजियम। इसका ये भुजा और ये दोनों पैरेलल होता है, मतलब समानांतर होता है, ठीक है। तो क्या है, पैरेलल साइड ट्रेपेजियम इज 3:2, मतलब समलंब चतुर्भुज का ये 3 है, ये 2, ठीक है। मान लेते 3x 2x, ऐसा क्यों, क्योंकि ये छोटा लग रहा है इसलिए 2x, ये बड़ा लग रहा है 3x। दोनों के बीच के डिस्टेंस ना 15 है, अब देख लिए 15, राइट। एरिया दिया है इसका, पहले आप एरिया का फॉर्मूला जान लें, 1/2 पैरेलल साइड का, पैरेलल जो साइड होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 3x, बाकी जो परपेंडिकुलर जो लंब होता है, जो डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल साइड का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब, ठीक है। इजिकल टू 13 15 दे रखा है। चलिए आगे, मतलब 75x/2 इजिकल टू 1350। x इजिकल टू 36 आंसर हो जाएगा। अब पैरेलल साइड का द डिफरेंस, अब डिफरेंस निकालना, x का वैल्यू भी निकला, अभी भी कुछ नहीं निकला, इसको गलत मत करना। अब दो पैरेलल साइड है 2x और 3x, दोनों का डिफरेंस 3x माइनस 2x इजिकल टू 1x। x का वैल्यू हमारा यहाँ 36 आ रखा है, हमने यहाँ 36 रख दिया और ये वैल्यू यहाँ 36 cm हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। और द लिस्ट नंबर डेट कैन यू फिल, मतलब ये एक कोई संख्या है, इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर लिखना चाहिए जिसको 11 से डिविजिबल हो। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 11 से 8 7 6 5 9 2 1। इसका क्या होता है ना, जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनके ऐड 11 से, जो अल्टरनेट नंबर को ऐड करने के बाद जो उसका डिफरेंस होता है ना, उसको 11 से मल्टीप्लाई उसका होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे 8 है अल्टरनेट, 6 है, 9 है, फिर 2 है, ठीक है, ये अल्टरनेट है। ये अल्टरनेट क्या है, एक के बाद ब्लैंक है, फिर ये है, फिर ये, पहले ही सबको ऐड करूंगा। पहले नीचे 8 + 6 14 + 9 23 + 2 25 आ गया। इसको ऐड करो 7 + 5, इसको x मान लो, क्या रखेंगे, ठीक है। 7 + 5 12, और ये 1 है लास्ट में, है ना। 7 + 5 12 + x + 1 तो 13 + x, समझ गए, 13 + x। अब इस दोनों को मैं माइनस करूंगा, और ये या तो 0 आए तो 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 11 से कट जाएगा, या फिर 11 या 11 के मल्टीपल में कुछ है, 11 या 22 या 33, तब डिविजिबल हो जाएगा जी, पूरा कट जाएगा। अब देखो क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं यहाँ x के जगह पे 1 रख देता हूँ 14 हो जाएगा, 25 - 14 11 हो जाएगा, ये तो 11 से कट ही गया, 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो फिर हमारा क्या हुआ, डिविजिबल हो गया, इसीलिए फिर x = 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे लिस्ट छोटा मांग रहा है कि छोटा कौन सा नंबर होना चाहिए x के जगह। उम्मीद है कि आप ये समझ पाएंगे, ये कुछ कुछ चीजें ना, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर बना रहा हूँ कि आप समझेंगे बहुत सारे रूल्स कैसे बनाते हैं, ट्रिक्स क्या होता है, छोटी छोटी चीजें ना आप याद करेंगे, आपका टाइम बचेगा और आप बेटर कर पाएंगे। एक कोई बोट है डाउन स्ट्रीम में, मतलब एक होता है धारा के दिशा में और एक धारा के ऐसे है, धारा के दिशा में, धारा के डाउन स्ट्रीम तो धारा की दिशा में, और अपस्ट्रीम मतलब धारा के ऊर्ध्वपूर्वा में, धारा के विपरीत दिशा में, जिस तरह धारा नहीं जा रही है। कोई नाव है डाउन स्ट्रीम 30 मिनट्स 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 30 मिनट्स, 20 किलोमीटर है मान लो, तो 20 किलोमीटर 30 मिनट्स को पहले मैं आवर में बदल देता हूँ, 1/2 आवर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर हाफ आवर में जा रहा है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर इसका रफ्तार है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम में। स्ट्रीम क्या बता रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर है, या दे रखा है, देखिए स्पीड स्ट्रीम का दे रखा है। आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम मतलब नॉर्मल पानी में, जो कि धारा स्टिल वाटर में, नॉर्मल पानी में जो बोट का स्पीड होगा, बोट का स्पीड प्लस स्टीम का स्पीड, स्टीम का स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड आता है। बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, और आपको 40 आ गया डाउन स्ट्रीम में, तो 30 हो जाएगा बोट का स्पीड, है ना। तो कहीं कोई कंफ्यूजन में समझ नहीं पा रहे हो तब बताना, मैं फिर से बेटर से समझाने को और इम्प्रूव करूँगा, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाओ, है ना। चलिए अब ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, सब मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसने पूछा है, कुछ ऐसा नहीं पूछा जो नहीं है। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 लगातार डिस्काउंट दिया रहा है, फिर 15% फिर 5%, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इसका भी ना एक रूल है, 2 रहे ना तो पहले क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 15 + 5, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, सिंगल डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिया रहे तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए, तो 20 हो जाएगा माइनस 75 आने मतलब 0.75, 19.25, जो कि यहाँ दे रखा है आपको, कब बन गया। इतना इजी क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से देखना, बनाना खुद से,
मेरे बनाने के बाद कि मैंने क्या एप्लीकेशन यूज किया, कैसे बनाया। 25% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो किसी संख्या, मतलब देखो 100 में से किसी संख्या का 25% अगर हम लेस कर दे तो खुद संख्या बचता है। तो हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे, जो ऑप्शन में दे रखा है ना उसी को बना के, उतना टाइम नहीं लेंगे। 100 में से मान लो वो नंबर 80 है, 80 का 25% क्या होगा, सोचेंगे क्या हुआ 20, क्योंकि खुद ये 100 है तो 25% 20, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80। देखो ये तरीका सीखो, ये सब ऐसे बनाया था हर क्वेश्चंस ना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला भी बनाएंगे, ऑप्शंस देखिए बनाया जाता है, कितना इजी बन गया, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आगे चलो। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का अनुपात, रेशियो ये है 3:5 एंड उसका एलसीएम ये है, एलसीएम 42 ग्रेटर देन एचसीएफ से 42 ज्यादा है उसका एलसीएम। व्हाट द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर, देखो बहुत दिमाग से मैं एक क्वेश्चन इससे पहले आई थी, लगभग ऐसा ही था, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। दो नंबर मान लेता हूँ 3x और 5x, ठीक है। पहले इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम वैसे निकालोगे तो आप 15x निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ निकालोगे तो x आएगा, अब निकाल लेना जैसे निकालते हैं ऐसे। अब क्या होगा उसमें से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, एंड देयर मैं निकाल ही दूं क्या, 3x 5x एलसीएम ऐसे, x सॉरी x है 3 5, x इंटू 3 इंटू 5 एलसीएम हो गया। एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, देखो 3x 5x 3x 2x हो गया, फिर 3x 2x 2x कट जाएगा x का वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या हुआ x आ गया। अब क्या है एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है ना वो 42 है, तो अब 15x माइनस x इज इक्वल टू 42, 14x इज इक्वल टू 42, सो 3 हो गया। x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर है 5x है, लार्जर नंबर 5, तो अब 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 आ गया हमारा आंसर, है ना। इजी है, कितना दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, 5 बार रीडिंग की जा रही है, ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रीडिंग की जा रही है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, इतना समझो। रीडिंग 1 2 3 4 5, देखो ये रीडिंग 1 2 3 3 4 5, ठीक है। थ्योरेटिकल ये जो है वो थ्योरेटिकल है ये वाला, और रेड वाला प्रैक्टिकल रीडिंग है। यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो। एपोलिटिक डिफरेंस 2 एंड 5, थ्योरेटिकली जब 2 और 5 को कैलकुलेट करो, और डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, और साथ ही साथ डिफरेंस किसका, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 1 एंड 3 प्रैक्टिकली। देखो पहले 2 और 5 थ्योरेटिकली का मैं देख लेता हूँ कितना है। थ्योरेटिकल 2 और 5 का डिफरेंस, 2 में 127 और 5 में थ्योरेटिकल 132, मतलब डिफरेंस 5 आ गया। चलो बाय, रेशियो निकालना है। डिफरेंस प्रैक्टिकली 1 एंड 3, 1 या 3 या 1 में 124.5, 3 126.5, मतलब 2 का डिफरेंस, ठीक है। अब आप देखो 5:2 है क्या आंसर, देखो 5:2 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 20 क्वेश्चंस था हमारा, और हमने सॉल्व कर रखा है मैथ्स के, जो आपके IBSE आईओ प्रीवियस ईयर जो आए थे उसका, और सेट है, सब सेट में 8 और 9, 8 या 9 सेट है, तो मैं सारे को सॉल्व करूंगा ऐसे ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में शेयर करूंगा, बाइलिंगुअल होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी कोई भी IBSE आईओ का तैयारी कैसे होगा, ये सारी वीडियो है, CGL का तैयारी कैसा वीडियो है, और अपलोड करूंगा ऐसे रिलेटेड क्लास वगैरह प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सब लगे रहे।
ठीक है, और तैयारी करते रहें और हिम्मत मत हारना। अगर एक बार तैयारी हो गई ना तो हाथ में बहुत सारी नौकरियां आ जाती हैं। तो अगर मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप में कमी है, अभी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। देखो ये कंपटीशन है, जो बेटर परफॉर्म करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे नौकरी मिलेगी, है ना। तो आपको जैसे बहुत जगह तो प्लेटफॉर्म ही लोगों को नहीं मिलती कि कहाँ परफॉर्म करें, अपने परफॉर्मेंस को दिखाएं कि मैं औरों से बेहतर हूँ। लेकिन आपको तो एक प्लेटफॉर्म मिला है कि एग्जाम्स हैं, उसमें आपको दिखाना है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, है ना। और तो यही इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, बस हिम्मत मत हारो, लगे रहो, बेटर परफॉर्म करो, और हिम्मत मत हारो, लगे रहो, और बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।